हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम अब तक आपको यूट्यूब पर कंटेंट प्रोवाइड करा रहे थे, अब जल्दी ही हमारा ऐप आपके बीच पहुंच चुका है और आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस और डेली प्रैक्टिस सेट देंगे। और हमारे ऐप का नाम है ग्रेस एकेडमिक, यानी हमारा ऐप आप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है ग्रेस एकेडमिक। लोगो इस तरीके का आपको मिलेगा। उसके अंदर हम टीजीटी पीजीटी जीआईसी पीजीटी एलटी ग्रेड जितने भी माध्यमिक शिक्षा के एग्जाम हैं उन सबको कवर करेंगे। और ये आज हम पहली डेमो क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। आज हमारी क्लास नंबर 1 डेमो क्लास है। आपको हम 3 डेमो क्लास प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद आप हमारा बैच खरीद सकते हैं, जिसके अंदर हम लाइव क्लासेस, जिसके अंदर हम रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसके अंदर हम डेली प्रैक्टिस सेट और वीकली टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस बैच के अंदर आपको सारे जो भी डाउट होंगे वो सब क्लियर करे जाएंगे। आप हमसे जुड़े रहेंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी। आपकी जो भी परेशानी है, अगर आपको ऐप चलाने में कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की, तो आप इस नंबर पर हमारे कॉल कर सकते हैं और कॉल कर कर पूरी जानकारी आप हमारे इस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारा ग्रेस एकेडमिक के नाम से ही है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। उस पर भी हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर भी किस तरीके से हमारा ये ऐप काम करेगा, किस तरीके से आप हमारी लाइव क्लासेस और हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस और हमारे जो पेपर हैं उस सबको कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। इस नंबर पर आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये जो हमारा दिवाली ऑफर है, ये दीपावली पर हम लॉन्च कर रहे हैं। दीपावली पर आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर हम लेकर आए हैं और इसका आप बैच खरीद कर पूरा आप आराम से अपनी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड जितने भी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं वो सब तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं अपने बारे में आप लोगों को दे दूं। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं टीजीटी और एलटी दोनों में सेलेक्टेड हूं और मैं राजकीय सेवा में आपके लिए मौजूद हूं। दूसरी बात, अगर हम बात करें, मैंने पढ़ाना शुरू किया था दोस्तों 2016 से पढ़ाना शुरू किया था। 2016 से लेकर मैंने 2016 बैच के लिए भी टीजीटी की तैयारी कराई थी बच्चों को, टीजीटी एंड पीजीटी की। उसके बाद दूसरी बात, मैंने 2020 में भी तैयारी कराई थी। 2018 में देखिए 2016 का पेपर हुआ था 2019 में और 2018 एलटी ग्रेड की तैयारी भी मैंने कराई थी। एलटी ग्रेड में इसका जो पेपर हुआ था 2020 में, इसकी जो वैकेंसी है वो कंप्लीट हुई थी। 2018 में इसका एग्जाम हुआ था। उसके बाद 2021 में जो टीजीटी पीजीटी निकली थी उसकी भी दोस्तों तैयारी कराई थी और 2021 में ही आपका जीआईसी पीजीटी की भी तैयारी हमारे द्वारा कराई गई थी। तो मैं थोड़ी सी बात इसमें बता दूं कि 2016 में मेरे द्वारा पढ़ाए गए लगभग 20 से 25 स्टूडेंट सेलेक्ट हैं और 2018 एलटी में 10 से 12 स्टूडेंट सेलेक्ट हैं और यहाँ पर टीजीटी पीजीटी में भी मेरे 35 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट हैं। तो कुल मिलाकर अब तक लगभग 70-80 के आसपास सिलेक्शन हमारे पास से हो चुके हैं। और मेरी भी रैंक 2016 टीजीटी में मेरी भी रैंक 84 थी दोस्तों। और अगर 2018 एलटी की बात करूं तो एलटी की रैंक मेरी 38 थी। जीआईसी पीजीटी मेरा प्री क्लियर था, लेकिन मैंने मेंस छोड़ दिया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण मैं मेंस उसका नहीं दे पाया था। तो आगे हम भी भविष्य में कोशिश करेंगे जीआईसी पीजीटी के लिए और आप लोगों के लिए हम तैयारी कराएंगे। मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी इसके लिए दे दूं। अब जो नई वैकेंसी एलटी ग्रेड की, देखिए एक वैकेंसी तो हमारी लाइव चल रही है, वो 2022 वाली है। 2022 में हमारे लिए वैकेंसी आई थी 2022 में टीजीटी की और पीजीटी की, उसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है।
तो जैसी सूचना है, शायद आयोग बन गया है, आप लोगों को सबको जानकारी होगी कि आयोग ने वर्किंग, आयोग काम करना भी आयोग ने स्टार्ट कर दिया है। तो जैसा जानकारी मिल रही है उस हिसाब से आपका पेपर ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल तक खींचेगा, अप्रैल में आपका पेपर हो जाएगा, यानी अप्रैल में आपका एग्जाम इसका हो जाएगा 20 वाले का। दूसरी बात, जो LT ग्रेड की वैकेंसी आएगी नई, वो LT ग्रेड की वैकेंसी आपकी ये मान के चलिए कि जल्द से जल्द, जहां तक है जनवरी तक आपकी वैकेंसी, जनवरी से पहले ही पहले आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो हम इस दोनों वैकेंसी को इसके अंदर, ये जो हम बैच प्रोवाइड करा रहे हैं, इन दोनों वैकेंसियों का ध्यान रखते हुए प्रोवाइड करा रहे हैं। TGT और LT ग्रेड के एग्जाम में लगभग 20% का डिफरेंस होता है। 20% का डिफरेंस वो मैं समझा दूंगा क्या क्या डिफरेंस होता है और कैसे कैसे उस डिफरेंस को, यानी क्या चीज हमें LT के लिए पढ़नी है और क्या चीज TGT। LT ग्रेड की एक चीज और मैं आपको बता दूं कि LT ग्रेड में जो सुनने में आ रहा है वो दो अब एग्जाम होंगे, एक प्री होगा और एक आपका मेंस होगा, लेकिन दोनों ही एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे। जो LT ग्रेड का एग्जाम होगा, दोनों ही एग्जाम, यानी प्री वाला एग्जाम वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, वो क्वालिफाई होगा। फिर उसके बाद एक एग्जाम मेंस का होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, जहां तक अभी तक सुनने में आ रहा है। बाकी विज्ञापन से क्लियर हो जाएगा कि विज्ञापन क्या कहता है। तो वो भी एग्जाम आपके लिए क्या होगा, उस एग्जाम के अंतर्गत भी आपका जो मेंस वाला एग्जाम होगा LT ग्रेड का, वो भी आपका कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। यानी दोनों ही एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे। सिलेबस भी जो 2018 LT ग्रेड वाला एग्जाम हुआ था उसके सिलेबस के आधार पर हम प्री का सिलेबस मान के चलेंगे। बाकी जो भी सिलेबस हमारा आएगा, जो भी नया कुछ जुड़ेगा या जो भी रिमूव होगा सिलेबस में से, वो आपको जानकारी हमारे द्वारा प्राप्त कर दी जाएगी, आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो अब हम बात करें कि ये जो एग्जाम आपका, ये जो एग्जाम अप्रैल में होने वाला है, जो एग्जाम अप्रैल में आपके लिए होने वाला है, अगर इसकी बात करें तो इस एग्जाम को हम 2 साल से देख रहे हैं। 2 साल से अभी तक ये एग्जाम नहीं हुआ है, यानी 2022 से 2024 आ गई है, अभी तक ये एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही आपको इसकी डेट भी मिल जाएगी। तो इसमें TGT और LT ग्रेड में जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको समझा दूंगा, और क्या क्या सिलेबस है, हम क्या क्या पढ़ाएंगे आपको, वो सारी जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। यानी पूरा सिलेबस जो LT ग्रेड का है और जो TGT PGT का है वो आपको मिल जाएगा। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, डेली आपको क्लास मिलेगी। अगर बाय चांस किसी दिन क्लास नहीं होती है तो हम आपको नोटिफिकेशन पहले ही प्रोवाइड करा देंगे। अगर हम कहीं बिजी हैं, नहीं ले पा रहे हैं किसी दिन बाय चांस, तो हम वो भी जानकारी आपको दे देंगे, लेकिन आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। हर दिन आपको शाम को 8 बजे हम लाइव मिलेंगे। 8 बजे से लेकर आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जो भी कंटेंट हम लाएंगे जब तक वो ख़त्म नहीं होता, चाहे वो 1 घंटे का भी हो सकता है, 1.5 घंटे का भी हो सकता है और 2 घंटे का भी हो सकता है, तो वो कंटेंट हम पूरा प्रोवाइड कराएंगे आपको डेली वाइज। डेली वाइज ही हम आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे, यानी कुछ क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम आपको बुक्स बताएंगे, वो बुक्स आप लोग परचेज कर सकते हैं, उनसे आपको प्रैक्टिस में बहुत हेल्प मिलेगी। और आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम इतना आश्वासन देते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत मैं आपके साथ करूंगा उतनी मेहनत अगर आप भी मेरे साथ करेंगे, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपका भी सिलेक्शन इन वैकेंसियों में हो जाएगा। अगर LT ग्रेड की बात करें तो LT ग्रेड में आप मेरा नाम ढूंढ सकते हैं, मेरा नाम संजीव कुमार है, वो आपको मिल जाएगा। LT 2018 वाला रिजल्ट आप देख लीजिए, उसमें 38 नंबर पर नाम मिल जाएगा मेरा। 38 रैंक जनरल में सिलेक्शन था। और उसके बाद अगर मैं बात करूं TGT 2016 की, तो TGT 2016 में भी मेरा सिलेक्शन, आप 84 पर जाकर उस रिजल्ट में नाम देख सकते हैं संजीव कुमार, वहां पर आपको मिल जाएगा। और आपको जो भी इंक्वायरी लेनी है आप हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेस एकेडमिक से जुड़ के वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कुछ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए इतने बच्चे सेलेक्टेड हैं
आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों से कभी आपको सेमिनार करा देंगे, एक बार सबसे मिला देंगे, इंट्रोडक्शन करा देंगे बीच में किसी दिन कि हाँ वो मेरे पास किस किस ईयर में तैयारी करने के लिए आए थे, कहाँ कहाँ पर सेलेक्टेड हैं, उनके स्कूल्स बारे में भी जानकारी दे देंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो एक आधा इंटरव्यू हमने डाल भी रखा है जो हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, और भी इंटरव्यू इस तरीके के आपको मैं बीच बीच में मोटिवेट करने के लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो अगर हम बात करें कि हमारा सिलेबस क्या है दोस्तों, तो सिलेबस की बात करें, अगर हम चैप्टर यानी पार्ट 1 की बात करें अलजेब्रा, देखिए बेसिकली हमारी 6 बुक है, जो 6 बुक्स हमारी चलती थी इंटर में, उन 6 बुकों पर बेस है और थोड़ा बीएससी का सिलेबस भी ऐड है। अगर हम उसकी बात करें तो जो 6 बुकें चलती थी, जिसमें कि हमारी क्या आती थी, अलजेब्रा आती थी, जिसमें हमारी कैलकुलस आती थी, जिसमें हमारी कोऑर्डिनेट आती थी, जिसमें हमारी ट्रिग्नोमेट्री आती थी, जिसमें हमारा स्टैटिक्स आता था और जिसमें हमारा डायनामिक्स आता था। तो ये कुल मिला के जो 6 बुक्स हम इंटर में पढ़ते थे, जो पहले पढ़े हुए होंगे उन लोगों को पता होगा कि 6 बुक हम लोग 11th और 12th में पढ़ते थे यूपी बोर्ड वाले। और जो आर डी शर्मा की बुक है 11th-12th की, जो इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं उनके लिए, तो ये दो तरीके के जो चीज़ें हैं, ये जो पूरा सिलेबस है कहीं ना कहीं 70-60 से 70%, 70-75% तक जो सिलेबस है वो उन 6 बुकों के आधार पर ही है। उन 6 बुकों के द्वारा ही हम उसको एडजस्टमेंट करते हैं, उसको समराइज करते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। देखिए हम लोग जो पढ़ते आए हैं 12th लेवल तक या बीएससी लेवल तक, वो हम उसको पूरा आप सॉल्यूशन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं पढ़ते। जबकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से थ्योरेटिकल उसमें नहीं जाते। हम ज़्यादा क्या करते हैं कि डायरेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट पर पूछा जाए, कैसे हम पहुंच सकते हैं ऑब्जेक्ट पर, उस तरीके की चीज़ों पर जिक्र करते हैं। दूसरी बात दोस्तों अगर मैं करूं तो एक बात यह है कि हमारा जो दिमाग है वो क्या करता है, जैसे हम 12th में पढ़ के आए, जैसे हम बीएससी में पढ़ के आए, तो हमें कुछ क्वेश्चन में प्रूव करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन में हमें आंसर निकालने पड़ते हैं, तो हम पूरा उसको कभी कभी लेंथ ही करते हैं। तो वो तरीके भी मैं सिखाऊंगा कि उस क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, कैसे हम उसको जल्दी लगा सकते हैं। दूसरी बात, एग्जाम का जो पैटर्न है, आप सब लोग एक बात जानते हैं कि जो हमारा टाइम है वो 2 आवर्स का टाइम है, यानी 2 आवर हमें मिलेंगे। और 2 आवर के अंदर अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो टीजीटी में हमें 125 क्वेश्चंस मिलते हैं। और अगर मैं एलटी ग्रेड की बात करूं तो एलटी ग्रेड में 120 + 30 मिलते हैं। 120 आपके सब्जेक्टिव होते हैं, जैसे हमारा सब्जेक्ट मैथ है तो मैथ से रिलेटेड रहेंगे। और जो 30 क्वेश्चन है ये जीके और जीएस के आपको मिलते हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी में पूरे 125 क्वेश्चन हमारे मैथ के आते हैं। और इसकी खासियत यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन अगर हम एलटी ग्रेड की बात करें तो एलटी ग्रेड में जो 120 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों और +30 क्वेश्चन आते हैं, वो उसमें माइनस मार्किंग होती है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। दूसरी बात, कुछ बच्चों को एक चीज की ये नॉलेज नहीं होती, कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसमें जो मैथ में कंपलसरी पास होना होता है, इसमें जो है पास होना होता है। जैसे अगर हम बात करें 45 क्वेश्चन हमें लगाने होते हैं एससी के लिए, और अगर ओबीसी और जनरल की बात करें तो ओबीसी और जनरल में हमें 60 क्वेश्चन लगाने होते हैं। मैं पूरा पैटर्न एक बार समझा देता हूं आपको। होता क्या है कि जो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम है दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी, ये वाला एग्जाम में 125 क्वेश्चन हमारे आते हैं। 125 क्वेश्चन में माइनस मार्किंग आपकी नहीं होती है, माइनस मार्किंग नहीं होती है, यानी कोई माइनस मार्किंग नहीं है। अब 125 में अगर हम बात करें, ये पोस्ट के ऊपर हिसाब रहता है कि कितनी पोस्ट है, लेकिन हमने सामान्यतः जनरल देखा है कि जो जनरल है और ओबीसी है उसकी जो मेरिट है दोस्तों, उसमें कम से कम इस बार 90+ का स्कोर हमें चाहिएगा। यानी 125 क्वेश्चन में से हमारे 90+ क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। बाकी और थोड़ा बहुत जो इफेक्ट पड़ता है वो एग्जाम का इफेक्ट पड़ता है कि एग्जाम किस तरीके का आपका है। यानी एग्जाम आपका, यानी जो पेपर उस दिन आया वो पेपर किस 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 तरीके का था, ज़्यादा हार्ड था या सिंपल था,
उसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट वहां पर पड़ता है। लेकिन इस बार जो 2022 वाली वैकेंसी है दोस्तों, 2022 वाली वैकेंसी में आप जनरल ओबीसी में अगर आप हो तो 90 प्लस क्वेश्चन आप मान के चलें, और अगर आप एससी में हो तो एससी में 75 प्लस क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन दोस्तों हो जाएगा। तो मतलब इतना हमारा हिसाब से, जितना मुझे आइडिया है उस हिसाब से इतना हमारा जो आपका स्कोर है वो सेफ स्कोर रहेगा। तो इसमें 125 क्वेश्चन है, सारे मैथ के हैं, कोई क्वेश्चन और किसी चीज का नहीं आता, जीके वगैरह का। अब 125 क्वेश्चंस पर अगर हम बात करें टीजीटी की, 125 क्वेश्चन पर दोस्तों, तो 125 में से इंटर बेस कम से कम आपके 80 प्लस क्वेश्चन इंटर बेस होते हैं। अगर हम बात करें कि आपके 30 प्लस क्वेश्चन बीएससी से रिलेटेड होते हैं, बाकी अगर हम बात करें 15 या 20 प्लस क्वेश्चन आपके जो जनरल मैथ है, जो 10th तक का मैथ है, उसमें से आपके लिए होते हैं। तो होता क्या है, जब हमारे पास 120 मिनट हैं, क्योंकि 2 घंटे का हमारा एग्जाम है और हमारे पास 125 क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो 125 क्वेश्चंस को लगाने के लिए 120 मिनट बहुत कम पड़ जाते हैं। क्योंकि मैथ के क्वेश्चन है, जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम हमारा जाता है उस सॉल्यूशन के द्वारा, क्योंकि टाइम लगता ही है अगर हम सोल्व करेंगे। तो 125 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 125 क्वेश्चन कैसे होंगे, फिर 90 प्लस स्कोर कैसे आएगा, तो इसकी भी एक थोड़ी सी एक मैं जानकारी दे दूं। अगर हम अपने एग्जाम में 50 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट मार देते हैं, यानी हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं या क्वेश्चंस को इतनी बार रिवाइज कर लेते हैं घर पर, इतनी बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें मैं तुम्हें डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस भी लिखवाऊंगा। जो क्वेश्चन मैं कहूंगा कि आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसको सॉल्यूशन पर नहीं जाएंगे, सॉल्यूशन बहुत देर से होगा या बहुत टाइम लेगा, तो आप मेरी बात को ऐसे ही ध्यान रखें। क्योंकि 7-8 साल का मुझे एक्सपीरियंस है इस एग्जाम का, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी पीजीटी का मुझे 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। जितना मैं बताऊं, मैंने आपसे कहा किसी क्वेश्चन को कि आप इसे डायरेक्टली याद रखिए, तो आप उसमें फिर ज़्यादा सोचना नहीं है, उसको आप जीके की तरह याद कर लेंगे और उससे आपको बहुत बेनिफिट एग्जाम में आपके होगा। तो 50 प्लस क्वेश्चन दोस्तों यहां से आपको डायरेक्टली करने हैं। ट्रिक वाले क्वेश्चन हो जाते हैं 30 से 40 क्वेश्चन, तो हमारे ये कुल मिला के 80 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आप 1 घंटे में बाकी अदर क्वेश्चन कर सकते हैं। 1 घंटा इस तरीके से हम इन्वॉल्व करेंगे, यानी 50 क्वेश्चन डायरेक्ट लगाएंगे और 30-40 क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, बाकी हमें सोल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन की दोस्तों ट्रिक नहीं होती। लेकिन मैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपको, आपको ऐसे लगेगा कि ये क्वेश्चन जो मैं बहुत लेंथी तरीके से कर रहा था वो बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी मेरे द्वारा हो गया। तो ये तो हो गई कुछ बात जो हमने टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में करी। टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में आपको क्लियर हो गया कि इस तरीके से हमारा एग्जाम ये होता है। कितनी मेरिट जाएगी इसका अनुमान भी मैंने आपको एक बता दिया है। इसके बाद अगर हम एलटी ग्रेड या जीआईसी पीजीटी की बात करें, एलटी ग्रेड की बात करें दोस्तों या जीआईसी की बात करें पीजीटी की, तो इसमें हमारा प्री और मेंस होता है। प्री प्लस मेंस आपके लिए इसमें मिलेगा। प्री मेंस में क्या होता है दोस्तों, इसमें आपके जो जहां तक सूचना मिल पा रही है उस सूचना के अंतर्गत ये बात पता चल रही है कि एलटी ग्रेड में भी प्री प्लस मेंस होगा। पहले एलटी ग्रेड में प्री प्लस मेंस नहीं होता था, पहले सिर्फ एक ही पेपर होता था। अब इसमें 2 एग्जाम आपके लिए होंगे। तो प्री में क्या होगा, प्री में आपके लिए कितने 150 क्वेश्चंस आएंगे। टाइम इसमें भी आपके लिए 120 मिनट ही रहेगा दोस्तों। और 150 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 120 प्लस 30 इसमें क्वेश्चन आएंगे। 120 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्टिव जैसे हमारा मैथ है तो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और 30 क्वेश्चन दोस्तों किसके होंगे, जीके के क्वेश्चन होंगे। 30 दोस्तों किसके होंगे, जीके के क्वेश्चन होंगे।
तो अगर हम बात करें सब्जेक्टिव, इसमें 1/3 की आपकी क्या होगी, माइनस मार्किंग होगी 1/3 की दोस्तों। 120 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव हैं, अब इसमें भी 2 घंटे हैं। अच्छा, इसकी मेरिट के बारे में बता दूं, इसकी मेरिट इन दोनों को मिलाकर लगती है, यानी ओवरऑल लगती है, अलग अलग नहीं लगती है। ये मिस कंक्लूजन है, यानी कंफ्यूजन है कुछ दोस्तों को मेरे, कि 120 प्लस 30 यानी 120 मैथ के अलग नंबर काउंट होंगे और जीके के अलग नंबर काउंट होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। अब 120 आपके सब्जेक्टिव हैं और आपके 30 क्वेश्चन जीके के हैं, मिनट 120 ही हैं दोस्तों, मिनट इसमें नहीं बढ़ते, तो 120 है। अब इसको करने का क्या तरीका है, इसको करने का भी वही तरीका है, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन हम डायरेक्ट लगाएंगे। और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ऐसे ही मिलेगा, आप मुझ पर विश्वास करना, उस क्वेश्चन के नोट्स ऐसे ही बना लेना, और मैं गारंटी देता हूं कि वो क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएगा। क्लियर है, 50 से 60 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन हम ट्रिकी कर लेंगे, 30 या 35 क्वेश्चन, और बाकी जो बचेंगे उनको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज चलाऊंगा, वो टेस्ट सीरीज 2 घंटे की होगी और 2 घंटे बाद अपने आप क्लोज हो जाएगी। आपका स्कोर आ जाएगा निकल कर कि आपने कितने अटेंड किए, कितने मार्क्स आपके आए। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, आपको पूछना है, आप लाइव रहेंगे, कमेंट करके हाथों हाथ आप पूछते रहेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप मुझे ये चीज़ बता दें। दूसरी बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेस एकेडमिक से जरूर जुड़ जाएं, @ग्रेस एकेडमिक से आप जरूर जुड़ जाएं। तो ग्रेस एकेडमिक टेलीग्राम पेज से आपको क्या फायदा मिलेगा, आप अपनी प्रॉब्लम को वहां पर डिस्कशन करते रहेंगे। क्लियर है दोस्तों, तो ये बात आपको पूरी, यहां पर अगर हम मेरिट की बात करें तो यहां पर मेरिट, अगर हम जनरल और ओबीसी की बात करें तो जनरल ओबीसी मान के चले अगर प्री होगा तो 80 प्लस पे क्वालिफाई होगा, और ओबीसी 80 की बात करें तो लगभग लगभग 60 के आसपास या 50 से 60 के आसपास आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो ये बात आपको क्लियर हो गई सारी कि टीजीटी में कैसे होता है, एलटी में। हम इस बैच के अंतर्गत आपके दोनों तरीके के चीजें कवर करेंगे, यानी टीजीटी भी आपकी कवर करेंगे और आपकी पीजीटी भी दोस्तों हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, और एलटी ग्रेड भी आपकी कवर करेंगे। चलिए अब थोड़ी सी बात हम सिलेबस पे करते हैं दोस्तों। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमारे पास कौन कौन से हैं, अगर हम पहले बात करें सिलेबस की तो देखिए मैं जो भी टॉपिक शुरू किया करूंगा उस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, डायरेक्ट वाले मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, या सॉल्यूशन वाले मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने पर मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब हम बात करते हैं कि हम जो सिलेबस पढ़ाएंगे उसमें हम आपको बीजगणित देंगे, यानी अलजेब्रा देंगे। अलजेब्रा में थ्योरी ऑफ इक्वेशन इक्वलिटी मिलेगी, आपको सीक्वेंस एंड सीरीज मिलेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलेगा, बाइनोमियल थ्योरम मिलेगी, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम सीरीज मिलेगी, सेट रिलेशन एंड फंक्शन मिलेगा, मॉडर्न अलजेब्रा मिलेगा। मॉडर्न अलजेब्रा यानी ये सब किसका रहेगा, बीएससी का रहेगा, यानी इसके अंदर आपको ग्रुप थ्योरी और सेट रिलेशन वगैरह सारी चीजें इसके अंदर में क्लियर कराऊंगा। बीएससी का भी पूरा पोर्शन में बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, कोई थ्योरम आपको रटनी नहीं पड़ेगी। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मिलेगी और लीनियर अलजेब्रा। फिर उसके बाद रियल एनालिसिस पे बात करें तो रियल एनालिसिस में कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के क्वेश्चन हमारे आते हैं। उसके बाद आपके क्या है, रियल नंबर्स एंड फंक्शन एनालिसिस एंड मेजर थ्योरम, इसमें से बहुत कम आता है लेकिन इसको भी हम कवर करेंगे। दूसरे बाद अगर हम वेक्टर एनालिसिस की बात करें तो इसमें ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर होते हैं, जो डाइवर्जेंस है, कर्ल है और ग्रेडियंट है, इस तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे।
इसके बाद हम बात करें और इसमें क्या क्या मिलेगा, तो कॉम्प्लेक्स में आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, डिमोवर्स थ्योरम, एन रूट ऑफ यूनिटी, हाइपरबोलिक लोगरिथम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एनालिटिक फंक्शन एंड पावर सीरीज। इसका एलटी ग्रेड में एक क्वेश्चन आता है एनालिटिक फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कोची थ्योरम एंड कैलकुलेशन ऑफ रिड्यूशन। इसके बाद हम कैलकुलस की बात करें, जो हम फर्स्ट बुक पढ़ाएंगे दोस्तों, आपको फर्स्ट बुक में जो पढ़ाऊंगा वो आपको कैलकुलस पढ़ाऊंगा। जब हम लाइव स्टार्ट कर रहे हैं तो आज कैलकुलस से स्टार्ट कर रहे हैं, और कैलकुलस के अंदर जो हम पहले स्टार्ट करेंगे वो फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फंक्शन स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे हम उसको कैलकुलस पर ले जाएंगे, और कैलकुलस में क्या रहेगा, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। कैलकुलस बेसिकली दो पोर्शन हमारे हैं कैलकुलस में, एक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है और एक इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो डिफरेंशिएशन में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन वेरिएबल। उसके बाद हमारे कौन से चैप्टर आता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन आता है हमारा। उसके बाद आपका कौन सा आता है, थ्योरम्स आती हैं, रोले थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। टेंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, वन वेरिएबल। और इसके बाद इसमें टू वेरिएबल का भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन जो सबसे ज्यादा आता है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन एलटी रेट में ज्यादा आता है, टीजीटी में कम आता है। टीजीटी में एक आधा क्वेश्चन आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का मिल जाएगा, लेकिन एलटी रेट में इसके 3-4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इसके बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व, सरफेस, ये सब जो आता है ये पीजीटी में आता है, लेंथ ऑफ द कर्व, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिवोल्यूशन। उसके बाद ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इंटीग्रेशन इक्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगला आपका कौन सा चैप्टर है, तो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री 2D और 3D दो तरीके की ज्योमेट्री है। 2D में हम लाइन पढ़ेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड और कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में हमारे कौन कौन से चैप्टर आते हैं, एक हमारा सर्किल आता है, एक हमारा क्या आता है, पैराबोला आता है, और एक इलिप्स आता है, और एक आपका क्या आता है, हाइपरबोला आता है। तो ये सारे चैप्टर हम, हाइपरबोला, दो तरीके के हाइपरबोला, जब मैं पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें क्लियर करूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमें उन्हें सोल्व करना है दोस्तों। बस आप लोग हमसे अगर जुड़ गए तो हम गारंटी देते हैं कि बहुत जल्दी आप लोग नौकरी पर होंगे। लेकिन जितनी मेहनत मैं आपके साथ करूंगा उससे ज्यादा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। लेकिन आपका कोई भी समय, कोई भी पैसा आपका इस सिलेबस को लेने के बाद आपको नहीं लगेगा कि बर्बाद हो रहा है। आपको लगेगा कि हाँ, ये पैसा वसूल चीज है, इससे हमें नौकरी मिल सकती है। इसके बाद टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री दो तरीके की होती है, एक होती है सर्कुलर और एक होती है हाइपरबोला। तो अगर मैं बात करूं एलटी ग्रेड में, तो एलटी ग्रेड में हाइपरबोला वाली आती है, एलटी ग्रेड में सर्कुलर वाली एलटी ग्रेड में नहीं आती है। जबकि मैं टीजीटी के एग्जाम में बात करूं या पीजीटी के एग्जाम में बात करूं तो सर्कुलर और हाइपरबोलिक वहां पर दोनों आती हैं। तो इसमें टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी एंड सर्कुलर फंक्शन पहला, इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस आता है, ट्रायंगुलर की प्रॉपर्टी, इनवर्स फंक्शन, और हाइपरबोला जो बीएससी वाला है वो भी मैं पूरा कवर कराऊंगा। उसमें भी बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किन किन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक डायनामिक्स। स्टैटिक डायनामिक्स के जो चैप्टर, जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा गारंटी के साथ बिल्कुल सेम वैसे ही एटीज वो रखे हुए मिलेंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है दोस्तों। उसके अंदर ही सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है अंकगणित अर्थमेटिक, आपका ये पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, बाकी आप इसको यूट्यूब वगैरह से भी देख सकते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। अब इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं जैसे जैसे स्टार्ट करूंगा वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेंगी कि हाँ, ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत हैं। क्योंकि बीएससी का काफ़ी पोर्शन है जिसमें हम ग्रुप थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे, इसके अंदर हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वगैरह पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे वो आपको समझ में आने लगेगी। ये ओरली एक तरीके से हमने पूरे सिलेबस को इसमें समराइज कर दिया है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें, आज जो हम बात करने वाले हैं, मैं आज आपको थोड़ी चीजें डेमो के तौर पे बताता हूं कि हम किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो आज जो हम पहली बुक आपके लिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वो पहली बुक हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे फंक्शन।
फंक्शन अपने आप में बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए। अगर आपको फंक्शन समझ में नहीं आता है तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको फिर समझ में नहीं आएंगी। फलन की बात करें तो फलन में हमारे पास जो फलन है या फंक्शन है उससे दोस्तों 6 से लेकर 8 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, डायरेक्ट मिल जाएंगे। और 20 से 25 क्वेश्चन पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसका इफेक्ट जो पड़ेगा दोस्तों वो 20 से 25 क्वेश्चन पर पड़ेगा। ऐसे ही जब मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो उस चैप्टर से पहले पूरा बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन, कितने तरीके के क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। तो फलन की बात करें तो बेसिकली हम हर एक फंक्शन को डीपली स्टडी करेंगे, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, हर एक फंक्शन को सही से समझेंगे और उस फंक्शन को पढ़ने के बाद उस फंक्शन का कैसे यूज किया जाता है उसको समझेंगे। फिर इसमें हमारे जो चैप्टर हैं इसमें हम एक तो आपके लिए चैप्टर पढ़ेंगे वन ऑन्टो यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसे कहते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसके अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, इनवर्स इमेज पढ़ेंगे दोस्तों, इनवर्स इमेज इस चैप्टर के अंतर्गत। इनवर्स इमेज का भी एक से दो आपके क्वेश्चंस आते हैं। इनवर्स इमेज पढ़ने के बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आगे आपका एक चैप्टर आपका किससे बेस आता है, कंपोजिशन। कंपोजिशन बेस एक चैप्टर होता है, जैसे हम पढ़ते हैं जी कंपोजिशन एफ एंड एप कंपोजिशन जी, इसे जनरल भाषा में हम गोफ और फोक पढ़ते हैं। यहां से भी आपका एक या दो क्वेश्चन आपका कंपोजिशन से भी आता है दोस्तों। इसके बाद इसमें क्या आएगा, इसमें आपका डोमेन आएगा। इस चैप्टर के अंतर्गत हम डोमेन पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंतर्गत हम रेंज पढ़ेंगे। यहां से भी एक दो क्वेश्चन आपके पास मिलते हैं दोस्तों। इसी चैप्टर के अंतर्गत हम इवन और ओड पढ़ेंगे, इवन और ओड पढ़ेंगे। इवन ओड में से भी एक या दो क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद हम पीरियोडिक पढ़ेंगे यानी पीरियड पढ़ेंगे। तो ये पीरियोडिक फंक्शन कौन से होते हैं, तो ये कुल मिला के कुछ चीजें। और स्पेशल फंक्शन तो हम पढ़ेंगे, जैसे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे वर्क करता है, लोगरिथम फंक्शन कैसे वर्क करता है। इन सब के बारे में हम डीपली जानकारी इस चैप्टर के अंतर्गत पाएंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक एक्सपीरियंस आपको अपना बताता हूँ। 2016 का मैं इंटरव्यू के लिए जब सेलेक्ट हुआ और जब मैं इंटरव्यू देने के लिए रूम में गया तो इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा कि सर स्टडी करते हैं, 11th या 12th को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा लेते हैं। जबकि मैं उस समय तक टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड वालों को पढ़ा भी रहा था, अपनी तैयारी भी कर रहा था और साथ साथ में कोचिंग भी प्रोवाइड करा रहा था। तो जब मैं गया तो मैंने मुझसे पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया कि फंक्शन के बारे में जानते हो क्या। फिर उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शन पूछ लिए, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन कितने तरीके के होते हैं ये पूछा, फिर उसके बाद लोगरिथम। मेरा इंटरव्यू लगभग 25 से 30 मिनट तक वहां पर चला और लगातार क्वेश्चन पर क्वेश्चन उन्होंने मुझे वाइट बोर्ड पे खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद वो लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुटअप मुझसे करते रहे। लेकिन मुझे नंबर भी, आप मेरा रिजल्ट देख लेना, 2016 टीजीटी का आप रिजल्ट डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर मेरी 84 रैंक है। 84 पर संजीव कुमार नाम आपको मिल जाएगा। मैं वैसे ओबीसी में लाई करता हूँ लेकिन मेरा सिलेक्शन जनरल में हुआ था, वहाँ पर दोनों कैटेगरी लिखी होंगी, ओबीसी एंड जनरल, सेलेक्टेड इन जनरल। उसमें आप मेरे इंटरव्यू के मार्क्स देखेंगे तो इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो 50 में से 45 मार्क्स हैं और ये 45 मार्क्स मेरी पूरी मेहनत के थे वहाँ पर। तो ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका पीजीटी में सिलेक्शन होता है, अब भी पीजीटी के बाद इंटरव्यू है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है फलन। होता क्या है कि 12th में ये चैप्टर हमारे पास था, 11th में भी हमारे पास था, लेकिन हमारे टीचरों ने उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि 11th-12th में वो लोग जानते थे कि इसका ज़्यादा यूज होता नहीं है, इसके ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों
हमें इस चैप्टर पर अपनी कमांड बहुत अच्छी करनी है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे टीजीटी, एलटी ग्रेड, पीजीटी के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं बात करूं फंक्शन में, तो फंक्शन को जब मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों, तो फंक्शन या फलन, यहाँ पर जब मैं स्टार्ट करता हूं फंक्शन, या हिंदी में इसको फलन कहते हैं, मैं मिक्स लैंग्वेज आपके लिए चलाऊंगा। आपको सब कुछ, आपको जो मैं समझाऊंगा वो हिंदी में ही बोल के समझाऊंगा, बाकी मैं लिखने का जो आपका है वो इंग्लिश में भी आपका चलेगा। तो चलिए फलन की बात करें तो फलन में सबसे पहले एक वर्ड आपने सुना होगा, एक्सप्रेशन या व्यंजन। एक्सप्रेशन क्या होता है दोस्तों? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एक बहुत छोटा शब्द है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज होता है, कई जगह यूज होता है। तो एक्सप्रेशन हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन हमारे लिए क्या है। देखो थ्योरी को समझना जरूरी है क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि ट्रिक जो निकलती है, जो बेसिक नॉलेज होती है, उसी के आधार पर हम ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक कुछ है नहीं, ट्रिक ये है कि आपको बेसिक नॉलेज कितनी है, आप उस चीज पर डायरेक्टली या लगातार कैसे पहुंच सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपकी कवर कराऊंगा। तो फलन में सबसे पहले एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन दोस्तों होता है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो रिलेशन ये एक है जिसमें कांस्टेंट भी होंगे और वेरिएबल भी होंगे, यानी जिसके अंदर कांस्टेंट वेरिएबल दोनों का मिक्सर हो। जैसे ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं? एक्सप्रेशन, एक आपने शब्द पढ़ा है दोस्तों, वो शब्द है इक्वेशन। इक्वेशन जिसे हम हिंदी में समीकरण भी कहते हैं। तो जनरली हम जो एक अंदाजा लगा लेते हैं कि समीकरण वो कांस्टेंट और वेरिएबल यानी चर और अचर का संबंध हम इक्वेशन लगा लेते हैं, जबकि चर और अचर का संबंध एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन का एक टाइप इक्वेशन होता है। उस टाइप इक्वेशन में क्या होता है कि सम एक्सप्रेशन होल्ड, मेरी बात को सुनना, कुछ एक्सप्रेशन अगर स्पेसिफिक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करें, स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे ये एक्सप्रेशन है, अगर हम इसमें x बराबर 1 रख दें और y बराबर 1 रख दें तो ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैंने x बराबर 0 रख दिया और y बराबर 2 रख दिया तो ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो यानी इसको वेरिएबल की सम स्पेसिफिक वैल्यू ही सेटिस्फाइड करेंगी, सारी वैल्यू इसमें सेटिस्फाइड दोस्तों नहीं करेंगी। तो जब इसमें सारी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करेंगी तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वेशन कहलाएगा। यानी इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, सम एक्सप्रेशन, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, सम एक्सप्रेशन होल्ड्स फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल some specific value of variable, such expression यानी ये जो इक्वेशन है ये भी एक तरीके का एक्सप्रेशन है, इज नोन एज क्या हो जाएगा, ये आपके लिए इक्वेशंस हो जाएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब ये है कि सम स्पेसिफिक वैल्यू ही उसको सेटिस्फाइड करें, सारी वैल्यू उसको सेटिस्फाइड ना करें। जैसे एग्जाम्पल x प्लस वाई बराबर 2 है, तो इसमें क्या है कि x बराबर 1 रखें, y बराबर 1 रखें, या x बराबर 0 रखें, y बराबर 2 रखें, या x बराबर 2 रखें, y बराबर 0 रखें, तो ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैंने x बराबर 2 और y बराबर 1 रख दिया तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो यानी सम स्पेसिफिक वैल्यू ही है, कुछ एक स्पेशल वैल्यू है जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड कर रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये इक्वेशन कहलाएगा। जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की बात करें तो जैसे साइन थीटा बराबर 1/2 रखो, तो थीटा की कुछ स्पेशल वैल्यू ही इसको सेटिस्फाइड करेंगी। जैसे π/6 है, इसको सेटिस्फाइड करेगा तो कुछ स्पेशल वैल्यू करेंगी, सारी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करेंगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद
अगर हम बात करें अगली इक्वेशन के बाद आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या है कि आइडेंटिटी जैसे कि नाम से ही जानते हैं हम, आइडेंटिटी के बारे में हमने कई बार पढ़ा है, जो हम आपके लिए पढ़ाते हैं जब ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें आइडेंटिटी आती है, उसे ई से शो करते हैं। तो आइडेंटिटी आपके लिए क्या होती है, इसमें एवरी वैल्यू यानी एक्सप्रेशन हर एक वैल्यू सेटिस्फाइड करे, कोई भी वैल्यू रख दो। जैसे अगर मैं 1 बराबर 1 रख दूं तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 रख दूं तो फॉर एवरी एक्स के लिए ये क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड करेगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर मैं बात कर दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये क्या होती है दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है। तो यहां भी थीटा की सारी वैल्यू सेटिस्फाइड करेंगी, यानी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इफ द एक्सप्रेशन hold if the expression hold for every value of its variable such expression is known as आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा दोस्तों, यानी हर एक वैल्यू अगर सेटिस्फाइड। तो क्लियर हो गई है डेफिनेशन, एक्सप्रेशन क्लियर हो गया यानी व्यंजक क्लियर हो गया, इसके बाद इक्वेशन क्लियर हो गया, उसके बाद आइडेंटिटी क्लियर हो गया, उसके बाद आती है इनइक्वलिटी। अब इनइक्वलिटी कौन सा एक्सप्रेशन होता है, तो इनइक्वलिटी में क्या होता है दोस्तों, इनइक्वलिटी में आपके लिए क्या होता है, इनइक्वलिटी में इंटरवल्स आते हैं, यानी यहाँ एक्सप्रेशन में आपको ग्रेटर देन लेस देन के साइन देखने को मिलेंगे, या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, इस तरीके के साइन हमें इनइक्वलिटी में देखने को मिलते हैं। तो यानी जहां इनइक्वलिटी होगी यानी वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर इस तरीके के लेस देन ग्रेटर देन के साइन मिलेंगे, वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, इनइक्वलिटी कहलाएगा। अब इनइक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनइक्वलिटी का बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारे इस एग्जाम पर पड़ने वाला है दोस्तों। मैं थोड़ी चीजें आज क्लियर कर देता हूं और थोड़ी चीजें कल की क्लास में जो डेमो क्लास होगी उसमें क्लियर कर दूंगा। तो इनइक्वलिटी को सीखने से पहले हमें इंटरवल पर ध्यान देना होगा, इंटरवल देखिए, इंटरवल बेसिकली दो तरीके के होते हैं लेकिन चार टाइप में उसे बदल देते हैं। पहला होता है ओपन इंटरवल दोस्तों, ओपन इंटरवल का जो साइन होता है दोस्तों, वो ओपन इंटरवल का साइन कुछ ऐसा होता है। यहां पर ये साइन जब यूज होता है जब लेस देन और ग्रेटर देन हो, इक्वल ना हो। तो जैसे ओपन इंटरवल है, जैसे x बिलोंग्स टू ए बी है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, ए और बी के बीच की वैल्यू, यानी यहां इक्वल नहीं आता। जैसे अगर हम बात करें x बिलोंग्स टू 1 से 2, तो इसका मतलब 1 से लेकर 2 तक की वैल्यू, यानी स्टार्ट होगी 1.1 से और 1.2 ऐसे ही हमारी 1.9 तक जाएगी। नेक्स्ट में 1 काउंट होगा ना 2 काउंट होगा। जहां पर ओपन इंटरवल लगता है वो वैल्यू काउंट दोस्तों नहीं होती है। ओपन इंटरवल कहां पर लगाते हैं, जहां लेस देन और ग्रेटर देन के साइन होते हैं। इसके बाद हमारा आता है दूसरा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का जो साइन होता है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके का साइन होता है। ये कहां लगता है, जहां लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी यहां पर इक्वल टू भी आ जाए। जैसे अगर x बिलोंग कर रहा है दोस्तों a से b तक, तो इसका मतलब है a से लेकर और x b तक, यानी यहाँ a भी काउंट होगा और b भी। जैसे अगर हम बात करें x बिलोंग्स टू 1 2, तो इसका मतलब 1 से लेकर 2 तक की वैल्यू, यानी यहाँ 1 भी काउंट होगा, 1.1 भी काउंट होगा, 1.2 भी और 2 भी काउंट होगा। यानी क्लोज इंटरवल जहां लगता है वो वैल्यू इसमें काउंट होती है, और ओपन इंटरवल जिसमें लगता है वो वैल्यू उसमें काउंट नहीं होती है। अगला हमारा इंटरवल जो रहता है वो या तो हम सेमी क्लोज के नाम से उसे जानते हैं, यानी उसको हम क्या कहते हैं, सेमी क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो सेमी क्लोज इंटरवल में क्या होता है, एक तो आपका क्लोज हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यानी पहला ओपन हो जाएगा जैसे,
तो दूसरा क्लोज हो जाएगा। तो सेमी क्लोज इंटरवल में क्या होता है, सेमी क्लोज इंटरवल में हम इस तरीके से लगाते हैं, या सेमी क्लोज्ड में आप ये कर लें, पहला वाला क्लोज हो जाएगा और दूसरा वाला ओपन हो जाएगा। तो ये सेमी क्लोज इंटरवल हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से क्लोज नहीं, यानी ये आपका हो जाएगा ए से बी। यानी कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जहां इक्वल लगा है वहां पर आप क्लोज इंटरवल का साइन लगाएंगे, और जहां इक्वल नहीं लगा वहां ओपन इंटरवल का साइन लगाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर x बिलोंग्स टू आप 1 से 2 लिखेंगे और सेमी क्लोज में लिखेंगे, तो इसका मतलब यहाँ 1 से लेकर 1 पर तो कैसा इक्वल भी लगाएंगे, यानी 1 भी काउंट होगा, 1.1 भी काउंट होगा, ऐसी 1.9 तक आपकी वैल्यू काउंट होंगी। अगले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगला होता है इसमें सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल में क्या होता है, सेमी ओपन इंटरवल की अगर हम बात करें, तो सेमी ओपन इंटरवल में आपका पहला तो आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और दूसरा क्लोज हो जाएगा। कहने का मतलब अगर x बिलोंग्स टू ए से b लिखेंगे, तो a पर आपका क्या लगेगा, सिर्फ ग्रेटर देन लगेगा, और b पर लेस देन इक्वल भी लगेगा। कहने का मतलब बेसिकली दो ही तरीके के इंटरवल हैं, एक आपका क्लोज है और एक आपका ओपन है। तो अगर हम बात करें 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से लेकर आपके लिए 2 तक 1.1 भी काउंट होगा, लेकिन 1 काउंट नहीं होगा, और ऐसी 1.2 और कहाँ तक 2 तक आपके लिए काउंट होगा। तो ये कुछ इंटरवल हैं, इन इंटरवल को आप देख लीजिए, ये आपके काम आने वाले हैं। अब मैं इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, कैसे हम लेस देन वाली इनइक्वालिटी, कैसे हम इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी सोल्व करते हैं, ये अगली क्लास में सीखेंगे। आज हमने सिलेबस पर डिस्कशन किया, आज हमने कैसे तैयारी करते हैं इस तरीके पर डिस्कशन किया। आप लोग हमसे जुड़ जाइए, आपका जो ऑफर है वो ऑफर है 3599 में, ये दीपावली ऑफर है आपके लिए, 4 नवंबर तक के लिए आपके लिए ऑफर है। और आप जो यूज करेंगे वो कोड इस कूपन को लगा देंगे GRACE01, GRACE01 लगाकर आप इसको खरीद सकते हैं। और जो भी हेल्प चाहिए आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जरूर कॉल कर लें, 6397117675। जो भी आपकी क्वारी हो इस नंबर पर आप जरूर से जरूर कॉल कर लें, हम आपके लिए मौजूद हैं, हर समय अवेलेबल हैं। आपकी हर एक प्रॉब्लम, कैसे ऐप चलाया जाएगा उसके स्क्रीनशॉट भी हम डाल देंगे, और उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दोस्तों दे देंगे। ऐप आप प्ले स्टोर पर जाइए, या हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेस एकेडमी पर, वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा, और प्ले स्टोर पर आप ग्रेस एकेडमी टीचिंग एग्जाम पर आप सर्च कर लीजिए, ये लोगो हमारा रहेगा, इसको आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करके जब ओपन करेंगे दोस्तों, तो ये पेज पूरा ओपन होकर आएगा। यहाँ पर या तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, या आप स्टोर पर चले जाइए, स्टोर पर जाकर आपको ये पूरा पेज ऐसे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ पर जाकर अगर आई एम इंटरेस्टेड यानी आप खरीदना चाहते हैं, तो आई एम इंटरेस्टिंग पर जाइए, वहाँ पर ये कूपन कोड आप अप्लाई कर लीजिए, यानी बैच जो 5009 रुपये का है वो आपका 1500 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन को अप्लाई करने के बाद, GRACE01। और अप्लाई करने के बाद आपका जो बैच हो जाएगा, आप वहाँ पर कहाँ पहुँचेंगे, व्हाट्सएप पर आपके फिर लिंक पहुँच जाएगा। जैसे आप आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करेंगे, आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक पहुँचेगा, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, और यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं किसी भी गूगल पे से, फ़ोन पे से, और हमारा ये चार्ज रहेगा, और जाकर कंटिन्यूस आप लोग कर सकते हैं। आप जो लॉगिन करेंगे अपने नंबर से लॉगिन करेंगे, व्हाट्सअप नंबर से आप लोग लॉगिन करना, यानी जैसे ही ओपन होगा वो लॉगिन के लिए मांगेगा, तो आप अपने व्हाट्सअप नंबर से लॉगिन करें, जिससे आपको वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, और उससे आराम से जैसे ही आप कंटिन्यूस कर देंगे आपका पेमेंट हो जाएगा, हमारा पेज आपके लिए खुलकर तैयार हो जाएगा। फिर वहाँ पर आपको लाइव कंटेंट और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। लाइव जो क्लास चलेगी वो शाम को 8 बजे चलेगी। आज के लिए इतना ही। और जो भी लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमी को फॉलो कर लो, वहाँ पर यूथ सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है। यूथ का पूरा सॉल्यूशन हम वहाँ पर डाल रहे हैं, लगातार वीडियो डलती रहती हैं। और हमारे प्ले स्टोर से आप ग्रेस एकेडमी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम चैनल @grace academic से जुड़ जाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।